29:1 में लिखा, एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने के लिए निकली। तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। आपको अब ऐसा लगेगा कि याकूब की बेटी के साथ रेप हो गया, यह बड़ा गलत हो गया। हां, पर आपने देखा नहीं क्यों हुआ ये। लिया की बेटी दीना याकूब से जो पैदा हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। किस देश की लड़कियों से? अविश्वासी देश की लड़कियों से। अविश्वासी देश जो विश्वास में नहीं था, उन लड़कियों से भेंट करने को निकली। क्यों? दिल कर रहा था नई नई सहेलियां बनाऊं, नई नई बातें करूं, नई नई जवान हुई हूं, अलग अलग चलो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करते हैं, अच्छा लगता है, खेलते हैं, नई नई सहेलियों से मिलेंगे, नई नई बातें सुनेंगे, नया नया कल्चर देखेंगे, नए नए घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, है ना, और क्या। और बाइबल कहती वहां उसके साथ रेप हुआ। उस देश के प्रधान ने, यानी उस देश के आप कह सकते हो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उस देश के राजा ने, उस देश का जो प्रधान था, उसके बेटे ने उसको देखा और उसके साथ कुकर्म किया। अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ है तो आप कभी भी अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आपके आसपास कैसे लोग होने चाहिए आपकी जिंदगी को बनाते या बिगाड़ते हैं। बाइबल कहती, पौलुस ने कहा, कहता अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम इस जगत में व्यभिचारियों, शराबियों, गलत काम करने वालों की संगति छोड़ दो तो तुम्हें जगत से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई जगत ही नहीं है जहां ये लोग नहीं। पर कहता मैं वो संगति की बात नहीं कर रहा हूं कि उनसे हेलो करना छोड़ दो, उनको बोलना छोड़ दो, उनको बुलाना छोड़ दो। कहता उनकी संगति मत करो। वो ताश खेल रहे हैं और तुम दारू नहीं पीते हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम उनके बीच में ताश कैसे खेल सकते हो? तुम उनके बीच में जाके कैसे 2-2 घंटे बैठ सकते हो? तुम कैसे उनके साथ काम कर सकते हो? कैसे उनके साथ भागम भगाई कर सकते हो? कहता तुम्हारा उनके साथ कोई नाता नहीं, मसीह का बलियाल के साथ कोई नाता नहीं, अंधकार की ज्योति के साथ कोई नाता नहीं, अविश्वासी का विश्वासी से कोई नाता नहीं, उनके साथ आसमान जुए में मत जुतो। बाइबल कहती तुम्हारा अविश्वासी दोस्त हो सकता है, तुम उसे हेलो कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, पर उसकी किसी आदत को तुम लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ज्यादा उसकी संगति में रहना शुरू कर दोगे तो। चाहे आप जितने मर्जी अच्छे क्रिश्चियन, अच्छी चर्च में जाते हैं, अगर आपकी संगति सही नहीं है तो आप अविनाशी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। आप ऐसे क्रिश्चियन नहीं बन सकते जिसको नाश नहीं किया जा सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, चूज फ्रेंड्स वाइजली। बोल अपने दोस्त बड़ी बुद्धिमती के साथ, बुद्धिमानी के साथ चुनना। एक सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं, आपकी लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जिनके दोस्त कभी अच्छे नहीं रहे और खुद वो स्वर्गदूतों को जितना अच्छे हैं। कहने का मतलब उनके जितना अच्छे तो नहीं हो सकते, कहने का मतलब काफी अच्छे हैं दुनिया के हिसाब से। कुछ कमियां हैं उनमें लेकिन अच्छे हैं। पर दोस्त कभी अच्छे नहीं चुने लाइफ में। जब भी चुना शराबी चुना, जब भी चुना फिर शराबी चुना, जब भी चुना खाने वाले चुने, सिर्फ जो खाते हैं। और जिंदगी कभी सेट नहीं। जब तक आपका आसपास सेट नहीं होता आपकी लाइफ सेट नहीं होती। यीशु मसीह ने कहा, पतरस लोग मुझे क्रूस पे चढ़ा देंगे, लोग मुझे मारेंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस साइड पे ले गया, परमेश्वर को बोलता है, ए प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा ना हो, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना। परमेश्वर ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पतरस ने कहा, क्या कहा? शैतान। क्योंकि शैतान जो है वो आपके क्लोज लोगों के माउथ को, उनके मुंह को इस्तेमाल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद शराबी है, आप ज्यादा उसके साथ बैठ के क्या लेंगे? आप शराब पीने के फायदे ही उसके मुंह से सुनेंगे और कुछ नहीं। आपको लगता है एक शराबी है, उसके पास बैठो, 5 मिनट वचन दो, 10 मिनट वचन दो, प्रेयर करो, उसके बाद उठ जाओ। उसको परमेश्वर में आने का मौका दो। खुद अपने आप को मौका ना दो उस शराब में फंसने का। व्यभिचार की काउंसलिंग नहीं करनी। हाँ, गर्लफ्रेंड की काउंसलिंग करने नहीं बैठना। हाँ मैं तुझे बताऊंगा, तू फलानी चर्च जाया कर। चलो कोई नहीं, रूह बच जूगी। एक बहुत रूह हैगियां बचान ली, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं बचान ली, पर तू कदी उन्होंने नहीं बचाया। हाँ, जवान तेनू दिख दी है बचान ली। बाइबल में लिखा, व्यभिचार से भागो।
भागो वहां से। तुम इतने मजबूत नहीं हो कि तुम वहां खड़े रहोगे और टिके रहोगे। भागो वहां से। अगर तुम्हें लगता है सामने व्यभिचार है, कोई पुट्ठी सीधी हरकत है, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने फ्रेंड्स ध्यान से चुन, क्योंकि दीना ने गलत दोस्त चुने और दुर्घटना उसकी लाइफ में हुई। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके बाद उसके भाई आए दीना के, उसके बाप ने बताया कि तेरी बहन के साथ देखो रेप हुआ, और फिर वो सभी गए और उनको मारा। उसको सारे सबों को मारा। फिर वो वहां से निकले, वहां से सबको भागना पड़ा, और कनानी और परिज्जियों के दिल में एक नफरत पैदा हो गई याकूब के घराने के लिए। एक गलत आदत ने पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर दिया। आप इमेजिन करो, आज लोग 1200 का कमरा जब बदलते हैं, 1500 का, 3000 का कमरा जब अपने घर के किराए के कमरे से दूसरे किराए के कमरे में जाते हैं, कितना ट्रबल होता है उनको। अभी मीटर चेंज करना पड़ रहा है, अभी बेड बिस्तरे लेके जा रहे हैं, सभी वायरिंग दोबारा करनी पड़ रही है। देखो एक छोटे से घर को बदलने में कितना ट्रबल होता है। सोचो पूरा देश लेके जाना, भेड़ों को, बकरियों को, टेंटों को, अपने नौकरों को, बच्चों को, सब चीजों को लेके जाना पड़ा दूसरे देश में, क्योंकि इस देश में उसकी लड़की से गलती हो गई, क्योंकि अविश्वासी लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली उसने। अविश्वासी लड़कियों के साथ बैठी, उनकी जैसी बातें अंदर गई तो खत्म हो गया काम। शैतान ने अटैक किया। अपनी लाइफ में मौका ही ना दो कि दुर्घटना आपके साथ हो, और यीशु मसीह के नाम में आपके बच्चों के साथ दुर्घटनाएं कभी ना हो, रेप्स कभी ना हो, अंधकार की शक्तियां कभी अटैक ना कर पे आपकी फैमिली के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूं। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च।